हमारा कानून के इस हफ्ते के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा कानून के आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में महिलाओं का या बच्चियों का उत्तराधिकार पर क्या कानून है या लॉ ऑफ सक्सेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। देखिए, अभी अमिताभ बच्चन ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके नहीं रहने के बाद उनकी प्रॉपर्टी जो है वो उनके बेटे अभिषेक बच्चन और उनकी बेटी श्वेता नंदा के बीच में बराबरी से जो है विभाजित हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को हम लें और बात करें, लोगों को बताएं कि भारत में बच्चियों के उत्तराधिकार पर क्या कानून है। देखिए, सर्वप्रथम एक बात जानने वाली जो है वो ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो विल बनाकर अपनी प्रॉपर्टी का उसके नहीं रहने के बाद कैसे डिवीज़न होना है उस पर कुछ भी जो है वो उसका डिसाइड कर सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बिना विल बनाए नहीं रहता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो वैसी हालत में उत्तराधिकार पर क्या कानून है, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी पर अलग अलग कानून अप्लाई होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो है वो उन सभी लोगों पे अप्लाई होता है जो कि क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, पारसीज या ज्यूज़ नहीं हैं। इसका मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अप्लाई होता है उन सभी लोगों पे जो हिंदू हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं या सिख हैं। तो भारत में सक्सेशन पर क्या कानून है, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 गवर्न करता है हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट के लिए। क्रिश्चियन, पारसीज और ज्यूज़ के लिए जो लॉ है वो है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। और यदि हम बात करें कि मुस्लिम्स पर क्या कानून इस मुद्दे पर अप्लाई होता है तो वो है मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। तो हम जल्दी से बात करते हैं इस छोटे से वीडियो में कि हिंदुओं पर, क्रिश्चियंस पर और मुस्लिम्स में क्या कानून है महिलाओं के उत्तराधिकार के लिए। देखिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में पहले बच्चियों के उत्तराधिकार पर कोई भी बात नहीं की गई थी। जो पत्नियां हैं उनका एक अधिकार था जिसे हिंदू सक्सेशन एक्ट में ले डाउन किया गया था। लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में 2005 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक अमेंडमेंट लेकर आई जिसके बाद बच्चियों को भी अधिकार है कि चाहे वो उनके पिता की प्रॉपर्टी हो, चाहे उनकी माँ की प्रॉपर्टी हो, चाहे माँ या बाप की सेल्फ एक्वायर्ड मतलब स्व अर्जित प्रॉपर्टी हो, या वो उनकी जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो मतलब खानदानी प्रॉपर्टी हो, इसमें बच्चियों को बेटों से बराबर का अधिकार है। मतलब बेटियों को और बेटों को अपने माँ और बाप की प्रॉपर्टी में जो है वो पूरा बराबरी का अधिकार है। दूसरी बात, 2005 के अमेंडमेंट के बाद एक बात साफ हुई कि सारी बेटियां जो हैं वो एक जॉइंट हिंदू फैमिली में हम वारिस या को पार्टनर उसी प्रकार से हो सकती हैं जैसे कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी के सारे ही मेल मेंबर्स। तीसरी बात, यदि कोई महिला है और जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा है, उसके पति की डेथ होने पर वो अपनी पति का जो शेयर है वो जॉइंट हिंदू फैमिली में एक विडो जो है वो मांग सकती है। और फाइनली एक पॉइंट हमें नोट करने वाला ये है कि एक महिला का अपने स्त्री धन पर एक्सक्लूसिव अधिकार है। आप पूछेंगे स्त्री धन क्या है। देखिए, स्त्री धन और डावरी में थोड़ा सा अंतर है। डावरी हमारे देश में लेना जो है वो गैर कानूनी है। डावरी मतलब तब कि जब कोई मांग की गई हो लड़की के माँ बाप से कुछ भी प्रॉपर्टी या गहने या कपड़े वगैरह देने के लिए, उसे हम हमारे देश में डावरी कहते हैं। लेकिन यदि बेटी के माँ बाप जो हैं वो अपनी स्वेच्छा से बेटी को शादी के समय कोई प्रॉपर्टी या ज्वेलरी या कुछ और चीज़ें गिफ्ट करना चाहते हैं तो वो बेटी के स्त्रीधन में काउंट होती है और इस स्त्रीधन पर केवल और केवल महिला का एक्सक्लूसिव जो है वो अधिकार होता है। मेन बात इस मुद्दे पर जानने वाली ये है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 के अमेंडमेंट के बाद बेटियों को भी बेटों के बराबर जो है प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का अधिकार है। और यदि ऑफकोर्स पेरेंट चाहें, यदि पिता चाहें तो वो विल बनाकर जैसे भी चाहें प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकते हैं। लेकिन बिना विल के यदि किसी की भी मृत्यु होती है तो उसमें बेटियों का और बेटों का बराबर से अधिकार होगा। इसमें एक बात और नोट करने योग्य है कि जो 2005 का अमेंडमेंट है ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होता है। इसका क्या मतलब, 2005 या उसके बाद
जो बाप और बेटियां जिंदा हैं केवल उन्हीं पर ये कानून अप्लाई होगा। यदि कोई ऐसा पिता है जो 2005 के अमेंडमेंट के पहले जो है उनकी मृत्यु हो गई है, तो बेटी अब जो है अपना बराबर का अधिकार नहीं मांग सकती। इस एक्ट को हम 2005 के बाद ही लगाएंगे। उसके पहले की सिचुएशन में ये एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली या पीछे मुड़कर इसे अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये तो बात हो गई हिंदूज़ की, सिख की, जैन्स की और बुद्धिस्ट की। अब बात करते हैं कि हमारे देश में मुस्लिम महिलाओं के लिए सक्सेशन पर या उत्तराधिकार पर क्या कानून है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो एक्ट इन पर लगता है उसे हम कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। देखिए, सर्वप्रथम मुस्लिम्स में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का या जन्म से प्रॉपर्टी पे अधिकार का कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे कि हिंदूज़ में है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपने जीवन काल के समय 1/3 प्रॉपर्टी पे विल बना सकता है। यदि मेरी 100% प्रॉपर्टी है, केवल 1/3 प्रॉपर्टी का एक मुस्लिम होने के नाते मैं विल बनाकर उसे कैसे डिस्पोज करना है उस पर मेरा अधिकार है। लेकिन जहाँ तक बच्चियों के शेयर की बात है, तो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत बच्चियों का बच्चों के या बेटों के अधिकार से आधा अधिकार है। इसका मतलब यदि बच्चों को या बेटों को कोई भी प्रॉपर्टी जाती है, तो जितनी भी प्रॉपर्टी जाती है उससे आधी प्रॉपर्टी जो है वो बेटियों को जा सकती है। कोई भी व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति जो है, वो अपनी पत्नी का अधिकार विल के द्वारा ख़त्म नहीं कर सकता। मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम लॉ के अंतर्गत मेंटेनेंस का, जब तक वो उनकी शादी नहीं होती, वो अपने पेरेंट्स के घर पे रह सकती हैं और पेरेंट्स के से जो है वो मेंटेनेंस मांग सकती हैं। लेकिन यदि उनकी शादी हो जाती है तो शादी में उनके पास अलग अलग प्रकार से अमाउंट आता है, जैसे कि मेहर आता है, डावर आता है। मेहर मतलब वो अमाउंट जो शादी के समय लड़के या लड़के के घर वाले जो हैं वो बच्ची को देते हैं, और डावर मतलब वो अमाउंट जो लड़के या लड़के वाले जो है वो बेटी को देते हैं कि यदि किसी हालत में पति जो है उसकी मृत्यु हो जाती है तो महिला जो है वो अपना गुजारा कर सके। ये सारे ही अधिकार जो हैं वो मुस्लिम महिला के पास हैं। यदि किसी भी कारण से मुस्लिम महिला की डिवोर्स हो जाता है तो डिवोर्स में एक इद्दत पीरियड होता है। इद्दत पीरियड वो समय होता है जिस समय में एक मुस्लिम महिला जो है वो वापस से शादी, रीमैरिज नहीं कर सकती है। उस इद्दत पीरियड खत्म होने के बाद एक मुस्लिम महिला यदि अपने आप से कोई पैसा नहीं कमा रही है तो वो वापस आ सकती है अपने माँ बाप के घर, वहाँ पे रह भी सकती है और उनसे मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो मांग सकती है। तो एक मुस्लिम बेटी की यदि हम बात करें तो उसे आधा अधिकार है, 1/2 ऑफ द शेयर ऑफ द सन। मतलब बेटों के कंपैरिजन में मुस्लिम बेटियों को आज भी केवल आधा ही अधिकार जो है वो दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि क्रिश्चियंस पर हमारे देश में क्या कानून है। देखिए, क्रिश्चियंस लॉ के अनुसार बेटियों को भी उतना ही अधिकार है जितना बेटों को सक्सेशन में या उत्तराधिकार में। जो एक क्रिश्चियन महिला है, यदि उसका पति की डेथ हो जाती है तो उसे प्रॉपर्टी में 1/3 हिस्सा मिलेगा और बाकी जो हिस्सा है वो बाकी सारे बच्चों में, मतलब बेटों में भी और बेटियों में जो है वो बराबरी से उसका विभाजन हो जाएगा। क्रिश्चियन लॉ में एक और स्पेसिफिक बात की गई है, यदि किसी व्यक्ति का 5,000 रुपये से अधिक उसकी प्रॉपर्टी है तो मिनिमम अमाउंट जो है महिला को मिलना चाहिए वो है 5,000 रुपये का अमाउंट। और यदि कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो 5,000 रुपये की भी नहीं है, तो जिस प्रकार से जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है उसका 1/3 हिस्सा जो है वो एक क्रिश्चियन महिला को मिलना चाहिए। तो आइए हम जल्दी से सम अप कर लेते हैं कि हमने आज क्या जाना इस छोटे से वीडियो में। जहाँ तक हिंदू बेटियों की बात है, उन्हें यदि कोई विल नहीं बनाई गई है तो बेटों के बराबर का अधिकार है। यदि मुस्लिम बेटियों की बात करें तो एक विल के द्वारा केवल 1/3 प्रॉपर्टी का ही जो है उसका वितरण किया जा सकता है, लेकिन जितना भी बेटों का हिस्सा बनता है उससे आधा हिस्सा लीगली जो है वो मुस्लिम बेटियों का बनता है। क्रिश्चियनिटी में हम देखते हैं कि बेटों और बेटियों का बराबर का हिस्सा है, लेकिन यदि पति की मृत्यु होती है तो किसी बेटों का 1/3 हिस्सा बनता है और बाकी प्रॉपर्टी में जो है वो बेटे और बेटियों का बराबर का अधिकार है। थोड़ा सा सुनने में कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर लग सकता है, लेकिन 2005 के बाद जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, हमारे देश में कानून तो ले डाउन कर दिया गया कि बेटियों का बराबर का अधिकार है। लेकिन आज यदि हम गाँव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे तो बेटियां आज भी अपना अधिकार मांगने से हिचकती हैं। उनको लगता है कि हमारे माँ बाप ने जो है वो हमारी शादी कर दी और शादी में जितना भी खर्चा किया उसके बाद हमें हमारे माँ बाप से जो है हमें हिस्सा नहीं मांगना चाहिए।
तो उन सारी बेटियों को मेरा ये कहना है कि आप इस कानून का इस्तेमाल करें, क्योंकि खर्चा जो है वो तो बेटों की शादी में भी होता है। कई जगह ये प्रैक्टिस देखी गई है कि बेटियों से सिग्नेचर करवा लिया जाता है गलती का कि आप कोई जो है वो हिस्सा नहीं मांगेंगी। तो उन सारी बेटियों को मेरा ये कहना है कि कानून जो है वो आपको बराबर हिस्सा देता है आपके माँ बाप की प्रॉपर्टी में, और आप यदि चाहें तो उसे लीगली क्लेम कर सकते हैं। हमारे देश में हिंदुओं के लिए जहाँ तक बात करें 2005 के अमेंडमेंट के बाद बेटे और बेटी जो है वो बराबर हैं, और आपका अधिकार है कि आप अपनी माँ और बाप की सेल्फ एक्वायर्ड और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बराबर का हक रख सकें। मेरी उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो पे इस बहुत बड़े सामाजिक मुद्दे पे और अवेयरनेस क्रिएट करने में सहायता होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे आप लाइक करें। आप यहाँ पे हमारा कानून की जो चैनल है उसको यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे अलग अलग लीगल मुद्दों पे जो है वो कानून और कानूनी विषयों पर चर्चा देखते रहेंगे, इन वीडियो को सुनते रहेंगे। हमारा कानून का इस हफ्ते का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अवनी बंसल। जय हिंद।